ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, विजिबल है। ओके, ठीक है। चलिए, आज का जो कंसेप्ट है अपना, ये अपनी बैच का लास्ट कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट का नाम है जॉइंट्स। आपने ये जॉइन नाम सुना है? यस सर। जॉइंट्स, यस सर। हाँ, जॉइंट्स जो है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखिए, इससे पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़े, जैसे कि हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, ये कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, तो सिलेक्ट में हमने ये पढ़ा कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के भी तरीके हैं। अगर मैं सिर्फ सिलेक्ट की बात करूं तो सिलेक्ट कमांड की वजह से हम एक टेबल से आराम से डेटा निकाल सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर टेबल मल्टीपल हो, मतलब अगर दो टेबल है और दो टेबल से मुझे एट ए टाइम डेटा निकालना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो दो टेबल से डेटा अगर निकालना है तो उसके लिए जो कंसेप्ट हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है ज्वाइन। सिंपली समझ में आया ज्वाइन क्यों इस्तेमाल करेंगे? यस सर। दो टेबल अगर होंगे उसमें से अगर आपको इंफॉर्मेशन फेच करनी है, मतलब आधे इस टेबल के कॉलम चाहिए, आधे दूसरे टेबल के कॉलम चाहिए, ऐसा जब आपको करना हो तो आपको ज्वाइन लगाते आना चाहिए। ज्वाइन मतलब इट इज द पार्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। जिस प्रकार से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट के अंदर और एक पार्ट आता है, वो है ज्वाइन। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल टेबल रह सकते हैं और मल्टीपल टेबल में से जब इंफॉर्मेशन फेच करने की जरूरत आती है तब हम ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इससे अगर इसका हमको स्टडी करना है तो ये जाहिर सी बात है कि हमको स्टडी करने के लिए दो टेबल्स की जरूरत गिरी। हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है। हमने जो टेबल बनाया, हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर हमने टेबल बना के रखा है, राइट। उस टेबल का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन, बराबर। और रजिस्ट्रेशन टेबल में अलग अलग कॉलम है। कौन कौन से कॉलम है रजिस्ट्रेशन टेबल में? नेम, जेंडर, है ना, सिटी। हाँ। आईडी है, उसके बाद में नेम है, उसके बाद में जेंडर है, उसके बाद में मोबाइल, जीमेल। हाँ, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। ऐसे अलग अलग कॉलम्स, लेकिन ये एक ही टेबल है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान है। हम सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करके जैसे चाहे वैसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही टेबल में सारा काम हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करने के लिए अलग टेबल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल है। देखो, मैं डेटाबेस में आया, एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक। दिख रहा है आपको टेबल? अब हमारे इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल है हमने ये तब बनाया था जब हमने यूजर रजिस्ट्रेशन वाला काम किया था। इसके अंदर आईडी है, नेम है, जेंडर, उसका एज, ईमेल, मोबाइल नंबर है, एड्रेस, सिटी, ब्लड ग्रुप, यूजर नेम एंड पासवर्ड और फोटो। ऐसे अलग अलग कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट के अंदर दो तीन टेबल है और इंफॉर्मेशन जो है वो आधी इस टेबल में आधी उस टेबल में, ऐसा हो सकता है। अभी मैं ये करके बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये 5 लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है ये पांचों ही लोग अलग अलग काम करें, ऐसा हो सकता है। ये टेबल अभी की कंडीशन में, इसमें टेबल में क्या है, ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन कि ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा एज है वो उनका। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा भी एक टेबल मेंटेन रहे जिसके अंदर ये बंदा क्या काम करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या है या फिर वो क्या वर्क करता है। जैसे कि आश्लेषा पाटिल है, राम पाटिल है, दिनेश पटेल, ये सब लोग क्या, कौन क्या काम करता है, ये मुझे टेबल के अंदर मेंटेन करना है। लेकिन ये करने के लिए मैं इस टेबल का इस्तेमाल न करते हुए मैं दूसरे टेबल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मतलब इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में रही। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक। तो अब हम नया टेबल बनाएंगे, उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंदा क्या काम करता है। ठीक है, अब टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना बड़ा ही आसान है।
राइट क्लिक किया, न्यू टेबल पे क्लिक किया, नया टेबल चाहिए। ठीक है, तो इस टेबल में कॉलम डालना है। अब देखो कॉलम क्या डालना है, अगर किसी भी टेबल को ज्वाइन करना है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो भी दो टेबल तुम बनाने वाले हो, देखो जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला टेबल है हमारे पास में, आईडी, नेम, जेंडर, ईमेल, है ना, आईडी, नेम, जेंडर, सपोज एज, ईमेल, ब्लड ग्रुप ऐसा डाल देते हैं। ऐसा सपोज डेटा है अपने पास में। अब मैं दूसरा टेबल बनाने जा रहा हूँ, चलो दूसरे टेबल को मैं नाम दे देता हूँ। दूसरे टेबल में काय की इंफॉर्मेशन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंदा क्या काम करता है, इतनी ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, दूसरा एक टेबल बना लेता हूं मैं जिसका नाम हो, या फिर कौन सा बंदा कौन से डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकते पर, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जॉब, जॉब डाटा। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसके अंदर कौन सा बंदा कौन सी जॉब कर रहा है उतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर भी रिकॉर्ड्स रहेंगे। अब देखो ध्यान दो, अगर आप चाहते हो कि दो टेबल एक दूसरे के साथ में अच्छे से ज्वाइंट हो तो उसका एक रूल है। रूल ये है कि दोनों ही टेबल में एक कोई तो भी कॉलम कॉमन होना चाहिए जिसके वजह से हम ज्वाइंट उसको कर सके, मतलब कोई ना कोई रिलेशन उनके बीच में बनना चाहिए। तो उसके लिए जो दो टेबल है उन दोनों ही टेबल में एक कोई तो भी कॉलम कॉमन होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, sir. एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप बोलोगे कि सर मैं जॉब डेटा में वो कौन सा काम कर रहा है वो स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया, ये स्टोर कर रहा है जॉब का नाम क्या है, कि कौन सा जॉब वो कर रहा है, उसके बाद में उसकी सालाना सैलरी क्या है, मतलब कितना कमा लेता है वो महीने का। ठीक है, तो ये दो कॉलम तो इसके अंदर आ ही रहे, लेकिन ये देखो ये दोनों ही टेबल अभी भी अलग अलग दिख रहे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो। करेक्ट? तो मैक्सिमम टाइम अगर आपको ज्वाइन करना हो, मैक्सिमम टाइम अगर आपको ज्वाइन करना हो तो पहले टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो अगर आपने दूसरे टेबल में ऐड की तो उससे ज्वाइन बहुत बढ़िया तरीके से लग सकता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने का एक इम्पोर्टेंट मतलब थंब रूल ये है कि हमको जो टेबल के बीच में, जो दोनों टेबल के बीच में ज्वाइन करना है उन दोनों ही टेबल में एक कोई तो भी कॉलम कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन कॉलम इसके अंदर नहीं है तो जॉब नहीं, मतलब जो ज्वाइन हम लगा रहे हैं वो बराबर से काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आएगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर का। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो मेरा इतना तो क्लियर हो गया कि मेरे पास दो टेबल है, उसमें एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन दो अलग अलग टेबल में है। पहले वाले टेबल में इंफॉर्मेशन ये है, ये उसका पर्सनल डिटेल है जिसके अंदर हम नेम, आईडी, एज, जेंडर, उसका ब्लड ग्रुप स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा टेबल जो है वो है जॉब डेटा, जिसके अंदर वो क्या काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है, ये भी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को ही ज्वाइन करने के लिए हमने एक कॉलम को कॉमन रखा है, उस कॉलम का नाम है आईडी। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे लिखा आईडी। ठीक है, उसके बाद में ये इंटीजर टाइप करा था। उसके बाद में मैंने लिखा जॉब नेम, ये क्या काम करता है, ये एनवेयर कर रखता हूँ। उसके बाद में रखता हूँ मैं सैलरी, ये सैलरी कितनी, ये भी मैं इंटीजर में रखता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा कॉलम बन के एकदम रेडी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको प्राइमरी की दे या फिर चाहे तो इसको प्राइमरी की न दे। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको प्राइमरी की दे सकते हैं, जैसे कि राइट क्लिक, सेट प्राइमरी, ऐसे। मतलब अब दोनों ही जो कॉलम है उसके अंदर आईडी जो है वो कॉमन है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा देते हैं, और टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम रखा मैंने जॉब डाटा। ओके कर,
अब मेरे पास ये दो टेबल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे पास ये दो टेबल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रह सकती है। रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका नाम, एज और ब्लड ग्रुप है। जॉब डाटा के अंदर उसका जॉब का डाटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, जो भी ये लोग हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूं कि इनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जॉब डिटेल्स इधर स्टोर हो। अब यहाँ पे डबल डबल कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं, मतलब जैसे कि नेम अगर इस टेबल के अंदर है, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल के अंदर अगर नेम कॉलम है ऑलरेडी, तो जॉब डाटा के अंदर फिर से नेम डालने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन है उसको ही आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आईडी से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये आश्लेषा पाटिल है, 2 पे राम पाटिल है, तो मैं आईडी के हिसाब से उनका जॉब का डिस्क्रिप्शन स्टोर करता हूँ। मतलब मैं पहला वाला आईडी वाला बंदा क्या करता है ये स्टोर करूंगा, फिर दूसरा वाला बंदा क्या करता है ये स्टोर करूंगा। तो ये करने के लिए मुझे जॉब डाटा को ओपन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, अब मैं इंफॉर्मेशन एडिट करता हूँ थोड़ी सी। तो पहला है आईडी, मतलब मैंने वहां पे 1 डाला, और पहला वाला जिसका आईडी 1 है वो क्या काम करता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इमेजिन कीजिए कि वो है क्लर्क और उसकी सैलरी है सपोज 45,000। ठीक है, दूसरा जो बंदा है वो है राम, राइट। तो दूसरा जो बंदा है उसका जॉब जो है, इमेजिन करो कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी सैलरी सपोज 65,000। तीसरा जो बंदा है सपोज यहाँ थर्ड दिनेश पटेल, ठीक है, ये बंदा सपोज टीचर है और इसकी भी सैलरी सपोज 50,000। फिर से चौथा और पांचवा बंदा, मतलब सागर पाटिल है चौथा बंदा, चौथा इमेजिन करो ये भी क्लर्क ही है और इसकी भी सैलरी सपोज 40,000। और पांचवा बंदा है ये सपोज मैनेजर है और इसकी सैलरी है 75,000। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, दो तरह के टेबल है। पहले वाले टेबल में सिर्फ नाम, जेंडर, एज और उसका ब्लड ग्रुप, ये कॉमन चीजें है, और दूसरे वाले टेबल में सिर्फ आईडी के हिसाब से उनकी जॉब और उनकी सैलरी स्टोर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में दो अलग अलग टेबल्स। आपको टेबल कैसे बनाए गए समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात एक ही है कि दोनों ही टेबल के अंदर एक प्राइमरी, मतलब एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा, यही मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, आप स्टडी करते हैं इस चीज को। उदाहरण के तौर पे सिंपल कमांड से इसका यूज करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर के पूरे रिकॉर्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर के पूरे रिकॉर्ड चाहिए, तो तुम लोग कमांड क्या फायर करोगे बताइए? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बराबर, आप बोलोगे कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन लिखने से आपको पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। बराबर, रजिस्ट्रेशन करेक्ट, पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और अब अगर मैंने बोला आपको कि मुझे जॉब डेटा, ये जो टेबल है उसके अंदर के पूरे रिकॉर्ड चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब डेटा। हाँ सिंपल है एकदम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब डेटा, करेक्ट, तो उसके पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब आपको ये पता है कि रजिस्ट्रेशन का अगर एग्जीक्यूट किया तो रजिस्ट्रेशन का पूरा टेबल आ रहा है, और जॉब डेटा को अगर एग्जीक्यूट किया वो कमांड को, तो जॉब डेटा का पूरा डेटा आएगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करके अगर मैं चेक करूं, देखो मैं कॉपी करता हूं, कैसे एग्जीक्यूट करते किसी कमांड को बताइए? अगर मुझे टेस्ट करके देखना है तो कैसे करेंगे हम टेस्ट? बराबर, क्यूरी फायर करेंगे। कैसे क्यूरी फायर करेंगे? क्यूरी फायर करके देखना है
गवर्नमेंट न्यू क्यूरी हाँ, वहाँ पे न्यू क्यूरी करके ऑप्शन रहता है। अब न्यू क्यूरी वाला ऑप्शन, क्यूरी ये जो ऑप्शन है ना, ये कॉमन है, वो हर तरह के टेबल में रहता है। मतलब वो MySQL के लिए नहीं होता, MS SQL सर्वर में भी आता है और MS एक्सेस में भी आता है, Oracle में भी आता है, लगभग हर टेबल, हर तरह के डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरी कमांड पेस्ट की है, कमांड पेस्ट की और मैं अभी एग्जीक्यूट, देखो आउटपुट आया। अब यही अगर मैंने, यस हाँ यही अगर मैंने फिर से कमांड फायर करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब डेटा, ठीक है, अब दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो दो आउटपुट आएंगे। दिख रहे हैं आपको दो टेबल दिख रहे हैं? यस सर यस एक सर रजिस्ट्रेशन का डेटा आया हुआ है पहले टेबल में और दूसरा जॉब डेटा आया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, डेटा तो आया, लेकिन मुझे सपोज ऐसी जरूरत है कि मुझे सभी लोगों का डेटा चाहिए, विद उनका पर्सनल डेटा भी चाहिए और उनका जॉब डेटा भी चाहिए, और एक ही टेबल में चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग कमांड फायर की करने के बाद में दो अलग अलग टेबल्स आए, हमको एक ही टेबल में सब कुछ चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? यस सर और अगर आप चाहते हो कि एक ही टेबल में दो अलग अलग टेबल का डेटा आए, तो इस पर्पज के लिए हमको ज्वाइन लगाना पड़ता है। क्लियर? यस सर यूज समझा क्या? ज्वाइन का यूज क्यों होता है? अगर आपका एक टेबल है तो सिंपल सिलेक्ट कमांड से हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो टेबल है या फिर मल्टीपल टेबल है और उसको अंदर से डेटा चाहिए और वो भी एक टेबल में चाहिए, ऐसे समय पे हमको ज्वाइन आने चाहिए। डन? यस और नो? यस सर गुड। अब ज्वाइंस जो है उसके लिए कमांड स्टडी करते हैं, ठीक है? चलिए देखो अभी कमांड क्या है। सिंटैक्स, ज्वाइन को लिखने का सिंटैक्स बड़ा ही आसान सिंटैक्स। देखो अगर सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स दिख रहा है आपको? ओके ठीक है। सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, कॉलम लिस्ट मतलब जो चाहिए वो, फ्रॉम टेबल नेम। सिंटैक्स को देखिए, आसान सिंटैक्स। सिलेक्ट करना है हमको कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1, मतलब पहले टेबल से जो डेटा चाहिए वो ले लो आप, ठीक है? उसके बाद में इनर ज्वाइन नाम का कीवर्ड लगाओ उसमें, और उसके बाद में दूसरे टेबल का नाम लिखो, और लास्ट जो काम करना है वो ये करना है कि हम ये ज्वाइन किसके बेसिस पे लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे मतलब ज्वाइन तभी लगता है जब दोनों कॉलम के अंदर दोनों टेबल के अंदर एक कॉलम कॉमन हो। तो यहाँ पे पहला टेबल उसके कॉलम का नाम इक्वल टू दूसरा टेबल उसके कॉलम का नाम। ऐसा जब तुम लिखोगे तब जाके एक ज्वाइंट वाली कमांड कंप्लीट हो जाएगी, और वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब जाके हमारा डेटा एक ही टेबल में मल्टीपल टेबल का डेटा वन शॉट दिखने लगेगा, ठीक है? अब इस सिंटैक्स को हम यूज करके देखते हैं। आसान सिंटैक्स है ये। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट मतलब जो चाहिए वो आप ले सकते हो, कॉलम लिस्ट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जो चाहिए वो, ठीक? फ्रॉम उस टेबल का नाम, पहले वाले टेबल का नाम, उसके बाद में इनर ज्वाइन, उसके बाद में दूसरे टेबल का नाम, और किस बेसिस पे आप ज्वाइन लगा रहे हो वो चीज करके देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाए। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी दो कमांड फायर करके दिखाई आपको, जिससे क्या हो रहा है, आउटपुट तो आ रहा है लेकिन दोनों ही अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। मुझे एक ही टेबल के अंदर दोनों ही टेबल का डेटा शो कर रहा है, तो ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया है। चलिए कैसे करेंगे हम, क्या लिखेंगे बताइए? सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, बताइए। सिलेक्ट बराबर सिलेक्ट करेंगे हम रजिस्ट्रेशन हाँ कॉलम के आईडी नाम, मतलब जो जो कॉलम चाहिए वो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्लस पॉइंट ऐसा है, आप स्टार भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
लेकिन स्टार लगेगा तो बार बार रिपीट भी हो सकता है कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो कॉलम चाहिए उसकी लिस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले स्टार का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैंने स्टार का इस्तेमाल किया, सिलेक्ट स्टार। ठीक है, फ्रॉम, अब क्या करना पड़ेगा बताइए। रजिस्ट्रेशन। पहले टेबल का नाम जो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और आगे इनर ज्वाइन। अब देखो, आप इनर ज्वाइन इसके आगे भी लिख सकते हो, ऐसा इनर ज्वाइन ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सिर्फ वहां पे आपको प्रॉपर बाइफरगेट करते आना चाहिए, इसलिए वो ऐसा लिखा सिंटैक्स में। या फिर आप एंटर लगा के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैंने एंटर लगा। ठीक है, इनर ज्वाइन, ज्वाइन किसके साथ में लगाना है, दूसरे टेबल का नाम जॉब जॉब। डेटा। एंटर किया, अब आगे क्या है, ऑन। ऑन, कीवर्ड है वो ऑन। ठीक है, आगे किस बेसिस पे हम रजिस्ट्रेशन ज्वाइन डॉट। लगाए वो, हमारा बेसिस ये है कि दोनों ही टेबल में आईडी नाम का कॉलम कॉमन है, राइट। ठीक, तो हम ऐसा बताएंगे कि भाई जो रजिस्ट्रेशन वाला टेबल है डॉट, उसका जो आईडी है वो इक्वल टू है, इक्वल टू डेटा डॉट आईडी। बराबर, वो इक्वल टू है जॉब डेटा डॉट आईडी से। ठीक है, अब इसको मैं एक लाइन में ले लेता हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा। ठीक है, एक लाइन में ले लेता हूँ, जैसे कि इनर ज्वाइन यहाँ पे, उसके बाद में जॉब डेटा ऑन रजिस्टर। ठीक, चलिए अब मेरे पास यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर 3 प्रकार की कमांड है। पहली कमांड से रजिस्ट्रेशन का पूरा टेबल आएगा, दूसरी कमांड से जॉब डेटा का पूरा टेबल आएगा, और तीसरी कमांड जो है वो ज्वाइंट वाली है। उसके वजह से दोनों ही टेबल का मिक्स डेटा दिखना चाहिए। करके देखते हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किया, नीचे कुछ तो भी ब्लिंक हुआ। देखो यहाँ पे कितने टेबल्स है। पहला वाला टेबल मतलब पहली कमांड का आउटपुट रजिस्ट्रेशन का, जिससे पूरा रजिस्ट्रेशन का डेटा आएगा। ठीक है, दूसरा वाला टेबल मतलब जॉब डेटा का पूरा टेबल है, और तीसरी जो कमांड हमने लिखी वो है अपना ओरिजिनल आउटपुट। वो देखते हैं, देखिए आप, उसने पहला टेबल का पूरा डेटा शो किया, और साथ ही में देखो आपको ज्वाइंट दिख रहा है कि यहाँ पे एंड में देखिए, यस सर। एंड में आपको दिख रहा होगा कि एक ही टेबल के अंदर 2 टेबल ज्वाइंट होकर प्रिंट हुए हैं। समझ में आया कि कैसे इस्तेमाल किया ज्वाइन का। यस सर। मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि मैं ये जान सकता हूँ अभी कि कौन सा बंदा, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका एज क्या है, और साथ ही में वो क्या काम करता है, और उसका सैलरी भी क्या है। हालांकि ये जॉब वाली इंफॉर्मेशन तो अलग टेबल में थी, लेकिन फिर भी हमने ज्वाइन कमांड का इस्तेमाल करके वो एक ही जगह पे शो कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये जो यस कमांड सर। लिखी मैंने ये सिंपल ज्वाइन की कमांड है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आप बोलोगे कि सर कभी कभी ऐसा होगा कि इतने बड़े डेटा की जरूरत नहीं होगी। मतलब देखो अभी क्या हो रहा है कि पहले टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम है, दूसरे टेबल के अंदर 3 कॉलम है। अब मैंने इतना बड़ा डेटा शो कर दिया। कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ मुझे बंदे का आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप चाहिए, और वो क्या काम करता है उतना ही चाहिए। समझ में आया क्या? आईडी, नेम, ब्लड ग्रुप, और सिर्फ जॉब की क्या काम करता है। मतलब मुझे 4 ही कॉलम चाहिए। उस 4 कॉलम में से पहले 3 कॉलम जो है वो रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर है, और आखिरी का एक कॉलम जो है जॉब वाला, वो जॉब डेटा के अंदर है। ऐसी भी जरूरत हो सकती है। तो फिर ऐसे समय पे तुम लोग क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? सर स्टार की जगह कॉलम लिस्ट डालूंगी। बराबर, स्टार की जगह आप लोग क्या करोगे, कॉलम का नाम पास करोगे।
चलिए करके देखते हैं, बताइए। यहीं पे चेंज करते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं, बताइए क्या करना चाहिए मैंने। registration.id हाँ, यहाँ पे कैसा है अभी, अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि दो अलग अलग टेबल में एक ही नाम से कॉलम रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे कंफ्यूजन हो सकता है सिस्टम को, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपने टेबल के नाम के साथ कॉलम का नाम लिखना चाहिए। अगर तुमने अभी नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा जैसे कि नेम, डायरेक्ट कॉमा दे के सपोज मुझे नेम चाहिए, उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप चाहिए, ब्लड ग्रुप, और उसके बाद में उसका जॉब डेटा चाहिए या फिर क्या भाई जॉब नेम चाहिए, ऐसा मैंने सिंपल लिखा, मतलब जो जो चाहिए वही लिखा, ठीक है, और एग्जीक्यूट किया। देखो अभी सिर्फ ये सिलेक्टेड पार्ट को ही एग्जीक्यूट करता हूँ, ध्यान दो। देखो तो आउटपुट आया, yes sir आउटपुट आ गया, मतलब जो जो मैंने कॉलम के नाम पास किए वो आ गए। मतलब देखो नेम चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, और वो जॉब क्या करता वो चाहिए, तो बराबर लिया मैंने। लेकिन ये अभी इसलिए काम किया इसने क्योंकि दोनों ही कॉलम में, सॉरी दोनों ही टेबल में जो कॉलम है उनके नाम अलग अलग है। मतलब नेम ब्लड ग्रुप ये पहले टेबल के अंदर है और जॉब नेम दूसरे टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे कहीं पे भी सिस्टम को कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि सपोज मैंने अभी यहाँ पे आईडी दिया, देखो आईडी दिया, अब आईडी अब यहाँ पे आया और मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट, देखो क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे एरर आया। error उसने क्या बोला, एम्बिगियस कॉलम नेम आईडी, इसका मतलब समझते हो। क्यों एरर आया होगा, सर दोनों टेबल आईडी कॉमन है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, आईडी कॉलम तो डेटाबेस में से लाना है, टेबल में से लाना है, लेकिन सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि आईडी टेबल कौन से वाले, आईडी कॉलम कौन से वाले टेबल से उठाओ, क्योंकि आईडी कॉलम जो है वो रजिस्ट्रेशन में भी है, आईडी कॉलम जो है वो अपने जॉब डेटा में भी है, तो सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। तो ऐसा आप जब करोगे तो भी हो सकता है। तो ऐसे समय पे क्या करना है, हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमको ये जो कॉलम है ये किस टेबल के अंदर से चाहिए। तो आपको ऐसा करने के लिए यहाँ पे देखो कॉलम की लिस्ट स्पेसिफाई करना तो जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कमांड में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के भी, तो आदत होनी चाहिए जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम का टेबल का नाम पहले लिखना। मतलब आईडी कॉलम मुझे चाहिए लेकिन कौन से वाले टेबल के अंदर से, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर से, और डॉट आईडी। आपको नेम चाहिए तो नेम कहाँ से चाहिए, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर डॉट नेम। ब्लड ग्रुप चाहिए, ब्लड ग्रुप कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर डॉट ब्लड ग्रुप। जॉब चाहिए, जॉब किसके अंदर है, जॉब डेटा नाम का टेबल है उसके अंदर से जॉब नेम चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आउटपुट आया बराबर, यस सर ठीक है। मतलब क्या हुआ, ज्वाइन जब हम लगाते हैं तब हमको याद रखना है कॉलम की लिस्ट स्पेसिफाई करते वक्त हमेशा टेबल का नाम और उसके बाद में उसके कॉलम का नाम रखना चाहिए। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको ये करके दिखा, मैंने बिना कॉलम के बिना टेबल के नाम का भी मैंने एग्जीक्यूट करके बताया आपको। लेकिन एरर तब आता है जब आपके पास सेम कॉलम, मतलब एक ही नाम के दो कॉलम है अलग अलग टेबल में, तब एरर आ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनीज क्या करती है, पहले से ही इन रूल्स को फॉलो करती है। क्लियर हुआ क्या आपको, यस सर यस सर अच्छा ठीक है। अगर आप मल्टीपल कमांड में से एक ही कमांड फायर करना चाहते हो तो उसको कमांड को सिलेक्ट कर लेना और एग्जीक्यूट कर लेना, बराबर उतनी ही कमांड फायर होगी। ओके, ये ध्यान में रखना। चलो इसका सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ।
चलिए मेरी फाइल रेडी हो गई है, मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। अब आगे कभी कभी ऐसा होगा, अगर मैंने आपको ये बोला कि मुझे जो बंदे जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए, मतलब जिन बंदों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, वो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमांड समझी क्या मैंने क्या पूछा? मुझे वो लोग, उन लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम चाहे तो वेयर क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तुम नॉर्मली वेयर क्लास का इस्तेमाल करते थे। अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ए पॉजिटिव वाले सभी लोगों की लिस्ट चाहिए, वो भी रजिस्ट्रेशन टेबल से, तो आप फटाक से बोलोगे कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू ए पॉजिटिव, बराबर। सेम वैसा ही ज्वाइन में भी हो सकता है। बस ज्वाइन में क्या हो रहा है, मैंने अगर वेयर लगा दिया तो ज्वाइन में क्या हो रहा है कि मैंने आपको ये बोला कि मुझे ए पॉजिटिव जितने भी लोग हैं उसमें से उनका जॉब क्या है, ए पॉजिटिव वालों का वो डेटा चाहिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, वेयर क्लॉज के अंदर पहला वाला कॉलम जा रहा है और इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, दूसरे वाले टेबल से आ रही है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ज्वाइन में होती है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। देखो, तो ये जो कमांड है हमारी, इस कमांड के अंदर देखो यहाँ लिखता हूं मैं, मुझे वही बंदे चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है। तो मेरी पूरी कमांड लिखी हुई है ही पहले से, बस उसके आखिर में मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर। चलो तुम लोग क्या करते थे, क्या कर सकते थे यहाँ पे, वेयर बताइए। वेयर ऐसा लिखना है अपने को, ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू ए पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताइए? ज्वाइन के अंदर कोई भी कॉलम का नाम लिखते वक्त उसका टेबल का नाम याद से देना, रजिस्ट्रेशन डॉट ब्लड ग्रुप। बराबर बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप जो कि रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर, तो हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब ये को मतलब क्या चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए। ऐसा जब होगा, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, इसको ही सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ और एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखो बराबर ए पॉजिटिव लोग आए, उनके नाम आए और उनका जॉब डेटा भी आएगा। समझ में आया? ये कमांड ऐसी है कि दो टेबल का डेटा फेच किया, वो भी वेयर के बेसिस पे। क्लियर हुआ क्या कैसे किया हमने? यस सर। आसान है ये करना। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, हमारी फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। मैं जो कमांड्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सभी कमांड बड़ी काम की है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। तो ये जो है, ये है अपना ज्वाइन। इसमें कोई डाउट है कि आपको नहीं समझा, ऐसा कुछ है? नो सर। ऑल स्टूडेंट्स? नो सर। तो इतनी आसानी से हम ये ज्वाइन स्टडी कर सकते हैं, हम जब चाहे तो वो कमांड हम फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने दो ही टेबल का इस्तेमाल किया, अगर आप चाहे तो तीन टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनर ज्वाइन जो वर्ड है ना, ये और आखिर में मतलब आगे और लगाना पड़ेगा। जैसे इनर ज्वाइन देके मैंने जॉब डेटा लिखा, वैसे और एक टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे आप मल्टीपल टेबल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपने दो टेबल के अंदर ज्वाइन लगाना सीख लिया है तो आप कितने भी टेबल के अंदर ज्वाइन लगा सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज। क्लियर? डेटाबेस में ज्वाइंट्स, क्योंकि मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको कि डेटाबेस में ज्वाइंट्स आने चाहिए आपको।
हर बार डेटा एक ही टेबल में स्टोर्ड हो जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, तो स्टूडेंट को अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि उसका पर्सनल डेटा रहता है, उसका एकेडमिक डेटा रहता है, उसका एजुकेशनल मतलब सपोज उसने कौन सा कोर्स लिया, उसमें कितने मार्क्स गिरे, वो डेटा रहता है, उसका फोटो एंड सिग्नेचर वाला डेटा रहता है। तो एक ही बंदे का अगर रिकॉर्ड स्टोर करना है वो भी प्रॉपर, तो वो अलग अलग टेबल के अंदर स्टोर होगा। लेकिन जब जब उसको डिस्प्ले करना होगा, तब एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। तो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए टेबल एक नहीं रहेगा, 4-5 अलग अलग टेबल रह सकते हैं। तो ऐसे समय पे आपको मल्टीपल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल में से डेटा फेच करने के लिए ज्वाइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट इस तरह से लगाया जा सकता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ज्वाइन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ज्वाइन इतना ही नहीं होता, ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है। तो ये जो मैंने सिंटेक्स पढ़ाया आपको, इसी सिंटेक्स का इस्तेमाल करके हम लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए टास्क है, ठीक है? आपको खुद करने की कोशिश करना है, और अगर नहीं आता तो फिर मुझे पूछना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब टास्क बता रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पे देखो यार, टास्क ये है। अब जो पढ़ा है उसके ऊपर से टास्क ये है आपको, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। सपोज आपके पास विंडो है, मुझे डेटा फेच करना है डेटाबेस में से, वो भी ज्वाइन लगा के फेच करना है। तो उदाहरण ऐसा रहेगा, एंटर, सपोज मैंने ऐसा लिखा, एंटर द, या फिर सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, ठीक है? और आप सभी को पता है कि आप ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करोगे। उदाहरण के तौर पे सपोज जैसे कि आप लोगों ने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिलेक्ट किया, ए पॉजिटिव, वो ए पॉजिटिव ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए ए पॉजिटिव सिलेक्ट, और नीचे नीचे सर्च का बटन डाल, सर्च का बटन, जैसे सर्च पे क्लिक करोगे मुझे यहाँ पे ग्रिड व्यू चाहिए। ग्रिड व्यू चाहिए मतलब आप लोगों ने ये काम तो कई बार किया हुआ है, आपने ये पूरा डेटा आप यहाँ पे शो कर सकते हो एक कॉलम, ठीक है? तो एक कॉलम सॉरी एक टेबल का डेटा शो करने के लिए आप कहाँ पे कोड लिखते हो? सर्च बटन के क्लिक पे कोड लिखते हो, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, बराबर। sir. इस बार क्या होना चाहिए, इस बार मुझे डेटा तो चाहिए, लेकिन इस बार मुझे डेटा कैसा चाहिए? 2 टेबल से डेटा चाहिए। पहला उसका सपोज आईडी लोड करो, उसके बाद में उसका नाम शो करो, उसके बाद में उसका सपोज ब्लड ग्रुप शो करो या फिर एज शो करो, उसके बाद में ब्लड ग्रुप शो करो उसका, और आखिर में वो क्या काम करता है वो शो करो, मतलब उसका जॉब शो करो। अब आपको समझ में आ गया होगा ये जॉब जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दूसरे कॉलम में प्रेजेंट है। तो आपको सिर्फ कमांड में वैसा चेंज करना है, ठीक है? और ये ग्रिड व्यू ऐसे नीचे आना चाहिए। तो आपको सर्च बटन के क्लिक पे वो जो इनर ज्वाइन वाली है कमांड, वो वहां पे डालना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा होगा। क्लियर? कनेक्शन मध्ये जे टेस्ट क्युरी येते तिथे एडिटिंग करावं लागेल नाही? एग्जैक्टली बराबर। कनेक्शन में अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो कनेक्शन में टेस्ट क्यूरी आती है, वहां पे आपको प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है?
तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको ट्राई Yes. करें, ठीक है। ये टास्क है अपने प्रोजेक्ट का और Yes, इम्पोर्टेंट sir. टास्क है। Yes, sir. चलिए, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स कोई डाउट्स है क्या आपको? डाउट्स? No, sir. अब देखिए, अभी ये जो है ये अपने बैच का आखिरी कंसेप्ट था। ऐसा भी होगा कि जब आप कोई काम करोगे और कोई अगर कुछ चीज़ आपको नहीं याद आ रही है तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम अपन अभी क्या करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते वक्त अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर कुछ लोग जो फिजिकली अमरावती में है वो तो आप डायरेक्टली ऑफिस में आ सकते हो, लेकिन जो कुछ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर जो नहीं आ सकते उनके लिए अपन ऑनलाइन मीटिंग अरेंज किया करेंगे, ठीक है? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आए, ठीक है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जितनी चीजें जरूरी है मैं सब कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब आपको खुद अपना अपना ट्राई करना है, ठीक है? ये ब्लड डोनर वाला जो प्रोजेक्ट किया अपन ने ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ ये आप टॉप टू बॉटम खुद करो। अगर आपका हो गया होगा करके तो उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे करने की कोशिश करें। जब जब एरर आता है तब मुझसे कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? Yes, sir. ओके। दूसरी बात, मैंने ये भी बोला हुआ था कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनके रिज्यूम्स बन गए हैं वो मुझे शेयर कीजिए। अपन उसके जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अपन देख रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स है मेरे, कुछ रेफरेंस है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा आपको जॉब दिलाने में, ठीक है? तो जिनके जिनके रिज्यूम्स हो गए हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, ठीक है।